हाय एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे रिसेंटली 2 कनाडा मल्टीपल वीज़ा ग्रांट हुए हैं उनके बारे में। आज ही हमें दोनों कोरियर वीएफएस ग्लोबल की तरफ से रिसीव हुए हैं। इनकी पीपीआर हमें 20 दिसंबर को आई थी और इनकी फाइल हमने 28 नवंबर को लगाई थी। तो मीन्स 22 डेज में हमें इनका वीज़ा जो है वो हमें मिला है। 24 दिसंबर को हमने इनका पासपोर्ट कोरियर किया था और आज वीएफएस की तरफ से हमें ये कोरियर वापस रिसीव हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें जो फर्स्ट है वो है नवी सतपाल कौर, विलेज भूकियावाली, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, स्टेट हरियाणा। तो उनकी पहले 3 बार कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की रिजेक्शन थी और इनके हस्बैंड हैं नैब सिंह, सेम विलेज से, और जिनकी पहले 2 बार कनाडा मल्टीपल वीज़ा की रिजेक्शन थी। तो सबसे पहले हम कोरियर ओपन करेंगे और इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रोफाइल में हमने क्या किया और कैसे कौन सी बातों का ध्यान रखा जिससे हमने इजीली इनका वीज़ा रिजेक्शन के बाद भी ले लिया। ये नवी सतपाल कौर जी का पासपोर्ट है, तो देखते हैं। तो ये वीज़ा लग चुका है नवी सतपाल कौर जी के पासपोर्ट पे। इनकी पहले 3 बार कनाडा मल्टीपल वीज़ा की रिजेक्शन थी। और अब देखेंगे नैब सिंह जी का पासपोर्ट। बहुत ही खुशी की बात है कि रिजेक्शन के बाद ये मल्टीपल वीज़ा इनको ग्रांट हुआ है। अब बात करेंगे इनके प्रोफाइल के बारे में। इनके गर्ल हैं जो वो कनाडा में हैं, उन्हीं के स्पॉन्सरशिप पे, उन्हीं के इनविटेशन लेटर पे हमने इनकी फाइल लगाई थी। सबसे पहले इनकी इनकम की बात करेंगे। तो नमी सतपाल कौर जी तो हाउसवाइफ थे, लेकिन नैब सिंह जी का एग्रीकल्चर लैंड थी और वो एग्रीकल्चर, तो नैब सिंह जी की जो इनकम थी वो अराउंड 10 लाख। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब भी कनाडा का मल्टीपल वीज़ा लेना है तो जो फंड हैं वो काफ़ी पुराने होने चाहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके फंड काफ़ी पुराने नहीं थे। जब हमने इनकी फाइल लगानी थी उसके 1 मंथ पहले इनका जो बैंक बैलेंस था वो अराउंड 1.5-2 लाख के अराउंड था। लेकिन जो इनके केस में अच्छी बात ये थी कि इनकी जो भी एग्रीकल्चर की इनकम थी, जो भी फसल की जो ये सेल करते थे, वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में उसकी पेमेंट आती थी, जिसके कारण इनकी जो पिछली बैंक हिस्ट्री थी वो अच्छी बनी हुई थी। तो जब इनका फाइल लगाने का विचार बना तब हमने इनको सजेस्ट किया कि ये धीरे धीरे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं। और फाइल लगाते वक्त इनका जो बैंक बैलेंस था वो अराउंड 10 लाख था। हमने सिर्फ नैब सिंह के अकाउंट में 10 लाख का फंड दिखाए थे और नमी सतपाल कौर जी के अकाउंट में कोई भी फंड नहीं दिखाए थे। तो ये भी देखने को मिल रहा है कि कनाडा की तरफ से काफ़ी जो फाइल्स हैं वो पेंडिंग है। लेकिन खुशी की बात ये है कि हमने इन दोनों का वीज़ा 22 डेज के अंदर लिया है। हमने इनकी फाइल 28 नवंबर को लॉन्च की थी और 20 दिसंबर को हमें इनकी पीपीआर मीन्स पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट हमें मिल गई थी। 24 दिसंबर को हमने इनका पासपोर्ट कोरियर किया था और फाइनली आज हमें ये दोनों पासपोर्ट वीज़ा स्टैंपिंग के साथ मिल गए हैं। तो आप भी देख सकते हो कनाडा मल्टीपल वीज़ा आपके सामने है। तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि उनका वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो गया है, 3 बार हो गया है, चाहे वो स्टडी है चाहे वो मल्टीपल वीज़ा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कभी भी आप उम्मीद मत छोड़िए। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाए हैं, आपका जो कनाडा जाने का जो भी आपका मोटिव है, चाहे वो स्टडी का है चाहे विजिटिंग का है, अगर वो सही है तो कनाडा आपको वीज़ा जरूर ग्रांट करेगा।
बस आप अपनी जो SOP है स्टडी वीज़ा में और जो आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है मल्टीपल वीज़ा में, मेक श्योर कि वो आप अच्छी तरह से आप उसमें एक्सप्लेन कीजिए जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जो भी आपकी इंटेंशंस हैं वो वीज़ा ऑफिसर को क्लियर कीजिए। अगर आप ये सभी अपनी इंटेंशंस अच्छी तरह से क्लियर करोगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो आपको वीज़ा डेफिनेटली ग्रांट होगा। तो फिर भी अगर किसी को कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है, चाहे वो कनाडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, चाहे कनाडा मल्टीपल वीज़ा से रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक्स।